नमस्कार। जीवन संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज और अनिश्चितताओं या अनसर्टेनिटीज का खेल है। कहने का मतलब है कि जीवन की पूरी कहानी में भाग्य या लक नामक विचार इन्हीं दो वास्तविकताओं के परस्पर परिणाम का नतीजा है। ये कहा जाता है कि बिग बैंग जो माना जाता है और जिसके पक्ष में कुछ वैज्ञानिक साक्ष्य भी मौजूद हैं कि आज से तकरीबन 13 करोड़ साल पहले हुआ। यदि उसमें 1 सेकंड के हजारवें भाग की भी देरी हुई होती तो हमारा यूनिवर्स ऐसा नहीं होता और निश्चित तौर पर जीवन वैसा नहीं होता जैसा वो हमको आज दिखता है। तो लाइफ चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक, प्लांट्स या एनिमल्स में, वो भी कई पॉसिबिलिटीज में कई अनसर्टिनिटीज का एक निहायत ही बहुत फाइन बंदोबस्त है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर परमाणु के अंदर का क्वांटम वर्ल्ड भी एक अनसर्टिनिटी में चलता है, जिसको हाइजेनबर्ग की अनसर्टिनिटी के प्रिंसिपल से डिफाइन किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम की उत्पत्ति और भविष्य इसकी उत्पत्ति के क्रम में सिस्टेमिक और एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज और पॉसिबिलिटीज का खेल है। जैसे जब एक स्पर्म एक एग से जाकर मिलता है तो इस एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया में किसी स्पर्म की ये पॉसिबिलिटी 1-2 करोड़ में एक है। तो हम समझ सकते हैं कि जन्म की प्रक्रिया किसी भी प्रजाति में गर्भाधान से लेकर जन्म तक अनेकों तरह की पॉसिबिलिटीज और अनसर्टेनिटीज से भरी है। जैसे करोड़ों स्पर्म्स में से कौन सा एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज कर पाएगा, एक नई लाइफ का वो पहला क्षण बहुत कुछ डिफाइन करेगा। आगे आने वाला शख्स पुरुष होगा या महिला, उसमें कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं होगी। और फिर एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज से लेकर अनेकों तरह की पॉसिबिलिटीज सब मिलकर वो प्रोडक्ट तैयार करेंगे जिसको हम शिशु या इन्फेंट कहते हैं। उसके बाद उस एक जीवन का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कहाँ पैदा हुआ, किसके यहाँ पैदा हुआ, किस तरह के समाज में पैदा हुआ। तो कुल मिलाकर इतनी पॉसिबिलिटीज और इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटीज हैं कि विकसित मानवीय दिमाग ने एक चतुर इमेजिनेशन इसके लिए कर ली, जिसको हम भाग्य कहते हैं। और यदि आप अभी तक भी इस वीडियो में बने हैं तो इसका मतलब है ये चैनल आपके लिए है। यदि ऐसा है और आप धर्म, फिलॉसफी, विज्ञान और आध्यात्म को वैज्ञानिक तरीकों से, साइंटिफिक तरीके से समझने के इच्छुक हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करने के साथ ही साथ शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद। तो हमारी ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर जीवन एक रेजर ब्लेड के एज पर चलता है, जिसमें एक अद्भुत किस्म के बैलेंस और चतुराई भरी इंटेलिजेंट क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप उपजी प्रक्रियाओं से जैव विकास की सीढ़ियां जीवन को आज के स्वरूप में लाने में सक्षम और सफल हो पाई हैं। हमारी स्पीसीज होमोसेपियंस भी अगर यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हुई तो इसके पीछे उन्हीं अनसर्टेनिटीज और अनेकों पॉसिबिलिटीज का कमाल है, जिनके कारण हमारी स्पीसीज होमोसेपियंस में एक अद्भुत शक्तिशाली दिमाग विकसित हुआ, जिसमें आज से लगभग 75,000 साल पहले कॉग्निटिव कॉग्निटिव सोच विकसित हुई। वैसे ये कहा जा सकता है कि हर सेल जो कि जीवन की इकाई कही जा सकती है, उसमें एक प्रकार का कॉग्निशन होता है जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल रूपों में होता है, जिसके द्वारा कोशिकाओं के बीच में एक प्रकार का कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। पर यह हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं के बीच का यही कॉग्निशन जैव विकास के क्रम में स्पीसीज होमोसेपियंस में पहुंचकर हमको मानवीय दिमाग के रूप में हमारे अद्भुत और कॉम्प्लेक्स वैचारिक तंत्र का निर्माण करता है, जिसके द्वारा हम एक अद्भुत संज्ञानात्मकता के साथ मानवता एवं मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं का नेटवर्क बना पाते हैं और इसमें सभी तरह की सीमाओं को पार करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यही क्षमताएं हमको हमारी बायोलॉजिकल रियलिटीज, जिसमें डर किसी भी अन्य स्पीसीज की तरह ही हमारी स्पीसीज की बायोलॉजिकल रियलिटीज का सेंटर पॉइंट बनाता है,
और हमारा उन्नत दिमाग अपनी कॉग्निटिव पावर से उस डर को डील करता है। भगवान और भाग्य की परिकल्पना से लेकर विभिन्न प्रकार के ज्ञान, विज्ञान, फिलोसॉफीज और हथियारों के जखीरे, ये सब एक स्पीसीज होमो सेपियंस के अपनी बायोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी रियलिटीज को साधने के साथ ही साथ उनसे पार पाने के तरीके हैं, जिनके द्वारा वो एक अलग मुकाम एनिमल किंगडम के अंदर गढ़ता है और अपने आप को जानवरों से अलग मानव के रूप में देखता है और एनिमल किंगडम में राज करता है। भाग्य की अवधारणा उन्हीं चतुर संज्ञानात्मक विचारों में जीवन की पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज और अनसर्टेनिटीज का सामना करने एवं उनसे निपटने का एक अद्भुत तरीका है, जो एक टूल की तरह यूज किया जाता है। हमेशा से मनुष्य को अपने भाग्य को जानने की बलवती इच्छा रही है। भविष्य क्या होगा, इसके पीछे भी मनुष्य की जैविक जरूरत ही है, क्योंकि हर शख्स चाहता है कि यदि वो अपने भविष्य में झांक कर देख सके तो वो उन डरों और भयों को समय रहते दूर कर सकता है। इसीलिए कई प्रकार के तरीके मानवीय मस्तिष्क की चतुर और कुटिल चालों, जो एक ही सिक्के के दो पहलू के समान हैं, उनके जरिए भविष्यवाणी करने के अनेकों तरीके खड़े कर दिए गए, जिनमें ज्योतिष भी एक है। यहाँ पर मानवीय जीवन में व्याप्त डरों, भयों और कष्टों के साथ ही साथ अनिश्चितताओं और संभावनाओं के साइकोलॉजिकल रहस्यों से बुने गए जाल में फंसे मनुष्य के भाग्य के अवलोकन में व्यापार से लेकर व्यवहार तक सभी कुछ चलता है। और ये सिर्फ भाग्य और भविष्यवाणी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भाग्योदय के कई प्रकार के टोने टोटके, पूजा, कॉन्सेप्ट्स और तरीके भी शामिल हैं। तो अपने उस दिमाग की दाद दीजिए, जो आपको आपकी प्रजाति होमो सेपियंस को जैव विकास की निरंतर चलने वाली प्रोसेस की अनसर्टेनिटीज, अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज का एक जैविक वरदान है, जिसने आपके कष्टों को दूर करने के लिए कई तरीकों को इजाद किया है। धन्यवाद। नमस्कार।